हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लेकर आए हैं बीए 6 सेमेस्टर का। दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर लेकर आ चुके हैं संस्कृत का। तो आप लोगों को बता दें, आपका 2025 और 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी बन सकते हैं यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। पहला वीडियो है। अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो आप लोग दोस्तों, लाइक का टारगेट हमारा 1000 है, तो आप लोग दोस्तों 1000 तक लाइक पहुंचा दीजिएगा। आपको जो है सेकंड वीडियो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चलिए, अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप लोग दोस्तों 1000 लाइक पहुंचा दीजिएगा। आपको जो है इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा साथ में साथ, ठीक है। बाकी चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रश्न है 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीए 6 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जो हमारा पेपर का नाम है क्या है, आधुनिक संस्कृत साहित्य। इसमें यहाँ पर आपको चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ दोस्तों बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर जो है डाउट रहता है, तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़िएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑफिशियल स्टूडेंट लॉजिक, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो सबसे पहले बता दें कि आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान रहे, सभी प्रश्नों को आपको करना यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि यहाँ पर जो है ततदेव गणम सर्वधरा किसकी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सबसे पहले यह बात को आप लोग बताइए कि आप लोग दोस्तों किस किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप लोगों को बता दें, यह प्रश्न जो है मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है और यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग को बताना है यह दोस्तों किसकी रचना है, ठीक। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सेकंड नंबर यहाँ पर क्या कहा गया है। आपको बता दें, खंड अ में जितने प्रश्न हैं सभी को आपको हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन, उत्तर सीताचरितम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, नामोल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है, जो उत्तर सीताचरितम दोस्तों जो महाकाव्य है उसमें कितने सर्ग हैं, सर्ग के नाम बताना है, वह दोस्तों कौन कौन से हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया है। कहा गया है कि वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। क्या दोस्तों, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी का दोस्तों प्रमुख उनकी जो रचना है उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि शिव राज्योदयम महाकाव्य किसकी रचना है। शिव राज्योदयम महाकाव्य किसकी रचना है, इसके बारे में बताना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि जन्माधाम वरम पर धर्मांधता न वरम किसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा गया था कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के 2 प्रमुख गद्यकारों तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। यानी दोस्तों आधुनिक जो संस्कृत जो साहित्य है उनके आपको क्या करना था, 2 दोस्तों प्रमुख जो गद्यकार है उनके रचना का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या पूछा गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के कृतियों का उल्लेख कीजिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के दोस्तों कृति जो हैं उनका यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अभिनव बाण किस आधुनिक कवि का उपाधि है। आपको क्या बताना है, जो है अभिनव जो बाण है दोस्तों यह जो है किस कवि का दोस्तों यहाँ पर जो है उपाधि है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखिए क्या यहाँ पर कहा गया कि प्रो श्री निवास रथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था। निवास यहाँ पर जो दोस्तों जो है श्रीनिवास जी का यहाँ पर जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना था। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न, अभिराज राजेंद्र मिश्र की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। अभिराज राजेंद्र मिश्र की दोस्तों किन्हीं दोस्तों 2 रचना आपको यहाँ पर जो है बताना है और उस रचना का नाम भी लिखना है, ठीक। अगला देखिए
खंड ब में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बता दे लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें से केवल आपको 3 प्रश्न को करने हैं, बाकी इसके जो है 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया क्या, अधोलिखित श्लोक की ससंदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों एक जो है श्लोक दिया गया है, इसका आप लोग अर्थ बताना है। आपको बता दे संदर्भ प्रसंग सहित आप लोग लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हमारा है वह 10 नंबर का है। अगर आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी का उत्तर भी चाहिए, तो आप लोग दोस्तों 1000 हमारा टारगेट है लाइक का, आप लोग 1000 लाइक पूरा कीजिएगा, आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप लोग दोस्तों 1000 लाइक की टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहा है कि अधोलिखित श्लोक की ससंदर्भ सहित यहाँ पर आपको फिर से व्याख्या करनी है। ठीक, वही बात दोस्तों यहाँ पर वही आपको क्या करना है, श्लोक की अर्थ ससंदर्भ सहित करना है। ठीक उसी प्रकार आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 में, 2 में, यहाँ पर जो है 5 में भी करना है और यहाँ पर जो है 6 में करना है। ठीक, 6 तक दोस्तों आपको यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको साथ में पूछा गया क्या, तदेव गणम सम धरा, इस गीत का भावार्थ समझाइए। यानी दोस्तों जो यह गीत है इसका भाव क्या है इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको इसका पूरा आंसर चाहिए तो आप लोग दोस्तों कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अधोलिखित सूक्त की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो है मनुष्य है चरित्रेण पूज्यते न तु पवित्रेण चरित्रमेव मनुष्यस्य महानतम मित्रम। इसका आपको क्या करना है, सूक्त का दोस्तों यह एक सूक्त दिया गया है, इसका आपको जो है प्रसंग सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी अर्थ बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, अधोलिखित सूक्त का भावार्थ समझाइए। एक एवं शशि सर्व जगत प्रकाशिति, एक एवं सुपुत्र सर्वम कुलम उभासयति। इसके बारे में आप लोग को दोस्तों इसको पढ़कर आपको इसका भाव बताना है कि इसका भाव क्या है। ठीक, चलिए देख लेते हैं खंड स में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें इसमें जो है आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको बता दें कि चलिए इसमें आपको केवल एक प्रश्न करने हैं। आपका जो एक प्रश्न है यह 15 नंबर का है। तो आप लोग को बता दें इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों कहा गया है जो हमारा है क्या, वासुदेव द्विवेदी शास्त्री का परिचय देते हुए दीपमालिका ग्रंथ पर प्रकाश डालिए। यानी दोस्तों वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी का आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो दीपमालिका दोस्तों जो ग्रंथ है इसके बारे में लिखना है। ध्यान रहे आपको 500 शब्दों में लिखना है, कम से कम कितना 500 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, श्रीधर भास्कर वर्डेकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 12 नंबर क्वेश्चन, रेवा प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य उत्तर सीताचरितम का संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर आपको देना है। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए, पंडिता क्षमा राव का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। आई होप आपको वीडियो पसंद वगैरह आई होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, ऑफिशियल स्टूडेंट लॉजिक, यही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। बाकी इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर हमारा टारगेट 1000 लाइक पहुँच जाएगा तो आप लोगों को दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर जो है हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, यानी उत्तर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं लाइक। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।